तो हेलो टू ऑल ऑफ यू, आज हम लोग टैली का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना, जो कि है लेजर्स क्रिएशन। लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्लास जो हम लोगों ने सीखा था वो सीखा था ग्रुप्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं और कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर डालना है वो हम लोगों ने सीख लिया था। उसके एक ग्रुपिंग कैसे की गई है वो हम लोगों ने सीख ली थी। मैं आपको पहले उसमें दिखाया था कि उस ग्रुप का क्या असर पड़ता है। जो आपको जो ग्रुप में आपको कल बता रहा था, अगर आप उसे बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपके बैलेंस शीट में देखो वो उस तरीके की ग्रुपिंग दिखाई देती है, हमें दिखाई दे रही है। इसे ऑल्ट F1 दबाओगे तो आपका ऐसे डिटेल फॉर्म में खोल के दिखाएगा। देखो दिख रहा है ना, कैपिटल, लोन से लायबिलिटी, लोन से लायबिलिटी के अंदर। मेरी बात समझ आ रही? तो वो जो ग्रुप आप वहां देख रहे थे, यहाँ पे वो दिख रहे हैं ग्रुप्स नहीं दिख रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजाइन करके टैली ने दे रखे। हमें क्या बनाना है आज? लेजर्स बनाना सीखना है। जो हमारे लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस थे उनको हमें आज ओपनिंग बनाना है। तो हम लेजर्स में जाएंगे और लेजर्स पे क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो ग्रुप हमने देख लिया था, लेजर्स में जाएंगे, लेजर पे जाकर के यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला मैंने बनाया शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये दिस इज एलिज नेम। एलिज नेम क्या? शॉर्ट नेम। मतलब आप ये चाहते हो जिसे शेयर कैपिटल, आप इतना बड़ा वर्ड नहीं टाइप करना चाहोगे टैली में, तो आप ये चाहते हो कि SC टाइप करूं मैं और शेयर कैपिटल लिखा हुआ जाए, तो आप एक शॉर्ट नेम भी दे सकते हो। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर आप क्या डालोगे? अंडर किसके अंदर डाले गए? कैपिटल के अंदर ही डालेगा, तो कैपिटल के अंदर डाला और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड करी और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाला कि 5 लाख रुपए की मेरे पास कैपिटल रखी हुई थी। जैसे आपने 5 लाख रुपए पे एंटर मारा तो इसने क्या बताया? क्रेडिट, CR बताया कि नहीं? इसने क्रेडिट वैल्यू बताई। तो इसका मतलब है इसे खुद कैसे पता चल गया कि कैपिटल क्रेडिट होती है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में फीड करा हुआ है। कैसे पता चला? शेयर कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप आपने बनाया है, जिस ग्रुप के अंदर आपने दिखाया है उसकी सेटिंग अंदर करी हुई है। टैली में एक सेटिंग करी हुई कि जो ये ग्रुप है उसका जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है वही वहां पर अपने आप से आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट। और एसेट का पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है? डेबिट। तो इसलिए वो हमेशा ऐसे दिखाएगा। और ओपनिंग बैलेंस हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी के डलेंगे, खर्चों के नहीं डलेंगे, इनकम के नहीं डलते। ये याद रखना, हमेशा बैलेंस शीट के ही ओपनिंग बैलेंसेस डलते हैं। तो यहां पर वैल्यू हमेशा कब आएगी? जब आप एसेट्स या लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे हो। क्लियर है? बन गया ये। एक लेजर मैंने और बनाया, अजय। ये मेरा सन्ड्री डेटर है। तो यहाँ पे गए, एस दबाया तो सारे हाईलाइट हो गए और सन्ड्री डेटर के हिसाब से गए। इस ऑप्शन को भी मैं नो रख रहा हूं, अभी कुछ और स्क्रीन में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे वाली क्लासेस में हम उसे कवर अप करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे क्या पूछा है? एड्रेस, कि भाई इस पार्टी का एड्रेस डालो कि कहाँ का रहने वाला है ये। ठीक है ना? तो आप पूरा का पूरा इसमें एड्रेस डाल दो, जिससे कि बार बार हमें इंफॉर्मेशन फीड ना करनी पड़े। किस जगह का है पिन कोड, उसका बैंक डिटेल डाल दो अगर डालना चाहो। यहाँ पर भाई चेक के थ्रू हम उसे पेमेंट करते हैं, अकाउंट पे चेक देते हैं, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसे पैन नंबर डालते हैं। और यहाँ पे डाला कि उससे 60,000 रुपए लेने हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा, डेबिट बैलेंस अपने आप आ गया, क्योंकि डेटर है, एसेट है, इस पे क्लिक कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे देखा तुमने, डेटर के नीचे लिखा हुआ करंट एसेट्स, क्योंकि ये सब लेजर है। क्लियर है ना? बन गया। अब ऐसे मान लीजिए आप ऐसे 20 लेजर बना रहे हो आज, तो ऐसे सिंगल सिंगल करके बनाने में थोड़ी सी टाइम लग रहा है। आपने कहा मुझे एक साथ बनाने, तो आप एक साथ भी बना सकते हो काफी सारे। तो कैसे बनाओगे? दूसरा तरीका क्या है? आप जाओ पीछे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओ। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद, अच्छा एक चीज और पहले बता दो इससे, कि कुछ लेजर आपको क्रिएट नहीं करने, वो टैली बना के देता है। अगर आपको देखना है कि कौन कौन से लेजर टैली बना के देता है ऑलरेडी, तो ऑल्टर में जाओ और लेजर में जाओ। तो आपको दिख रहा है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों लेजर दिख रहे हैं। ये मैंने नहीं बनाया, मैंने कौन सा बनाया? सिर्फ अजय बनाया और शेयर कैपिटल। क्लियर है? ये दोनों मैंने। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के आप बनाना मत, अगर बनाने की कोशिश करोगे तब भी बनाने नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा डुप्लीकेट वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपको एक साथ काफी सारे बना रहे, तो यहाँ से जाओ, लेजर पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है मल्टी मास्टर। तो यहीं से अगर आपको एक साथ बहुत सारे लेजरों में कुछ बदलाव है, चेंज करना है, तो ऑल्टर यहीं से आगे कर सकते हो और क्रिएट भी यहीं से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ऊपर?
ऑल आइटम्स। मान लीजिए मैं बैंक के लेजर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, जितने भी बैंक के मेरे लेजर है वो क्रिएट कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे फिक्स कर दो कि मैं बैंक अकाउंट के अंदर बनाना चाह रहा हूं। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे डाला एक्सिस बैंक, क्या डाला, या एसबीआई लिखा, एसबीआई, और यहाँ पर आपसे पूछा किसके अंदर डालना है, उसे पूछा अंदर, अंडर वाले में पूछा उसने नहीं, डायरेक्टली मैं किसमें आ गया, यहाँ पर मैंने बताया 2 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैंने एंटर करा, एंटर। अब उसके बाद मैंने बनाया मान लीजिए फर्नीचर, फर्नीचर किसके अंदर डालना चाहिए, किसके अंदर डालना चाहिए, फिक्स एसेट। तो जैसे मैं एंटर करा, लेकिन वो तो बैंक अकाउंट के अंदर डल गया, क्यों डल गया बताएगा कोई, क्योंकि ऊपर मैंने फिक्स कर रखा है कि भैया मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझसे पूछे वो किसके अंदर डालना है, तो आप ऑल आइटम रखते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब वहां पे आप पहुंच पा रहे हो, और यहाँ पर आप डालोगे क्या, फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पर आप डालोगे कि आपके यहाँ फिक्स एसेट कितनी लिखी, तो दिक्कत तो नहीं इससे, क्लियर है। तो एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हो, जितने भी लेजर बनाना चाहिए, जितने भी आपके लेजर बन रहे हैं वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में दिख भी रहा है कि किस तरीके से आपका डिजाइनिंग हो रही है लेजर। अगर आपको कोई लेजर डिलीट करना है, आपने कोई गलत बना दिया, उसे ठीक करना है, तो ऑल्टर में जाओ, ऑल्टर में जाके लेजर में जाओ, और यहाँ पे जाके उस लेजर को खोलो, और यहाँ पे जाके चेंज कर दो। क्लियर है, जैसे यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर डालना था, डाल दिया, क्लियर है, और इसे एक्सेप्ट करा दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, है जब, हाँ अब मान लीजिए जैसे कैश का है, तो कैश का भी तो ऑपरेटिंग बैलेंस डालना होगा आपको कि कितना कैश रखा हुआ, लेकिन वो क्रिएट नहीं करना। तो आप उसके लिए कहाँ जाओगे, ऑल्टर में जाओगे, और लेजर में जाओगे, कैश में जाओगे, और यहाँ पे जाके सिर्फ इसका बैलेंस डालना है आपको। डन, क्लियर है। जब आप ये लेजर क्रिएट कर लोगे, आपको ये चेक करना है कि आपने जो ओपनिंग बैलेंस डाले हैं वो सही डाले कि नहीं डाले। तो आपको ये चेक करने के लिए बैलेंस शीट पे जाना है। बैलेंस शीट पे जाके आप ये चेक करोगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। तो क्या आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है, कर रही है मैच, नहीं कर रही है, ये मैच कर रही है, लेकिन एक जगह पे डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, किस तरफ, एसेट के साइड पे, करेक्ट है ना। अगर आपको इसे डिटेल्ड में खोलना है तो ऑल्ट F1 प्रेस करो, जिससे क्या होगा, क्लियर है, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो जिस ग्रुप के अंदर जो लेजर बने वो भी दिख जाएंगे। मान लीजिए मैं एक चीज भूल गया जो डालना, कि ठीक है ना, जैसे मान लीजिए लोन था मेरा, लोन फ्रॉम HDFC बैंक था, जो 50,000 का था, कितने का था, नहीं लोन नहीं, मान लीजिए मशीनरी का एक बैलेंस था, किसका, मशीनरी, या मेरे फर्नीचर का जो बैलेंस था ना, ये फर्नीचर दिख रहा है, ये फर्नीचर 2 लाख रुपए का था, कितने का था, लेकिन इसे मैंने डाला कितने का, इसी वजह से डिफरेंस आ गया। तो इसे ठीक करने के लिए कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर खोलेंगे, और फर्नीचर, करेक्ट है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस नजर आ रहा है, पीछे आओ फिर वापस आओ, क्या वहीं से ठीक नहीं कर सकते थे, तो कैसे करेंगे, वहीं से अगर इस स्क्रीन पे आना है, मॉडिफाई वाली स्क्रीन पे, तो देखो बैलेंस शीट पे गए, यहाँ पे गए, जिस चीज को आपको ठीक करना है, जिस चीज को ठीक करना है, आपको लेजर को ठीक करना है, ग्रुप को तो नहीं करना ना, तो लेजर के ऊपर आना है, और फिर दबाना है कंट्रोल एंटर, क्या दबाना है, कंट्रोल एंटर, शॉर्टकट की है, मॉडिफाई वाली स्क्रीन पे पहुंच गया, अल्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे, तो यहाँ पे डाल दोगे आप, डन, तो आपका बैलेंस मैच हो गया, क्लियर। तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हो। अपनी कंपनी का ट्रायल बैलेंस आपको चेक करना है, तो आप ट्रायल बैलेंस से जाकर देख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया। मतलब देखो, आप ओपनिंग बैलेंस जब चढ़ा रहे होंगे तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होगी ना, या तो आपकी बैलेंस शीट की या ट्रायल बैलेंस की, उससे उसी से तो आप ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे होंगे। तो जिस चीज से आप ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे हो, चेक जो करोगे तो उसी चीज से मैच करवाना होगा। ट्रायल बैलेंस से डाला है तो ट्रायल बैलेंस को ही आप टैली में खोल करके उससे मैच करना कि कोई डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर बैलेंस शीट से डाला तो बैलेंस शीट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो अब आप इसका असाइनमेंट कर सकते हो लेटेस्ट क्रिएशन का। बहुत बहुत शुक्रिया।